बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम इंपोर्टेड पेजेस को देखेंगे कि कौन कौन से पेजेस किसी भी वेबसाइट के लिए और एफिलिएट वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी। और सेकेंडली हम इनको पेजेस को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, राइट करेंगे और उसके बाद हम अपनी साइट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा कि हम किस तरीके से इम्पोर्टेंट हमारे प्लगइन्स होते हैं और उसमें हम कॉन्टेक्ट अस जो है पेज उसको भी बाकायदा एडजस्ट करेंगे अपनी साइट पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले कहाँ से ये अगर पेजेस आपको कंफर्म नहीं है तो यहाँ से मेरी स्लाइड आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बेसिक टर्म्स वाली प्रेजेंटेशन की ये जो हमारी शीट है, लास्ट वाला इस 132 फ़िलहाल है, लास्ट वाली जो स्लाइड है वहाँ पे मैंने इनको मेंशन किया है। सेकंडली किसी भी अपने आप कंपटीटर को जो आपका एग्जैक्ट आपकी निश के ऊपर वेबसाइट हो उसके पेजेस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसने कौन कौन से पेजेस किए हुए हैं। जैसे ये मेरी साइट काफ़ी टाइम हो गया, कुछ माह हो गए सेल कर दी हुई है, तो लोग कुछ कहते भी हैं कि अपनी साइट दिखाएं कुछ, तो ये साइट है फॉर बिगनर दिखाने के लिए। वेरी सॉरी, सारी साइट नहीं दिखाई जा सकती। कुछ क्लाइंट की होती हैं, प्राइवेसी होती है और ट्रैफिक आती है आप जहाँ से आप चेक करते हैं, तो हमने किसी ख़ास कंट्री को टारगेट किया होता है। तो अब यहाँ पे ये जो साइट है इसमें प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, साइट मैप, इसी तरह यहाँ पे टॉप पे जो है वो है होम पेज का भी है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये पेजेस इंतहाई ज़रूरी हैं, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है। अब यहाँ पे हम होम के अंदर तो मेन हमारा होता है, जैसे यहाँ पे होम का है, इसी तरह यहाँ पे आपका अबाउट के सेक्शन के अंदर अबाउट मीन के हमारी साइट किसके ऊपर है, नॉट पर्सनल। ठीक है। आप अगर कोई सर्विस देते हैं तो चलें फिर पर्सनल अपना दूसरा शोबा डिस्कस कर सकते हैं जिसके ऊपर लेकिन साइट हो। ठीक है। अब यहाँ पे अबाउट है, अबाउट के सेक्शन के अंदर यहाँ पे शॉर्ट से जो बताई गई है कि ये किसके ऊपर है और यहाँ पे ऑथर का भी यहाँ पे इसके अंदर डिटेल से गाइड किया गया। अब इसी तरह यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट के अंदर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसके हवाले से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है जिसमें बंदा फिल अप करता है अपना फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म और सही एडजस्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे पूरा फॉर्म एडजस्ट होता है, हम खुद करेंगे, जिसमें नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और उसका जो नाम होगा और सब्जेक्ट जो लिखेगा वो हमें करेगा तो हमारी एडमिन ईमेल के ऊपर रिसीव होगा, वो बाकायदा हम सेटअप करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है इसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि हम यूज़र की क्या प्राइवेसी लेते हैं। हम यूज़र की कोई ईमेल वगैरह इसके ऊपर अभी नहीं लेते, यहाँ पे जैसे है तो इसमें हम उसे बताते हैं कि हम कुकीज़ वगैरह हमारी होती हैं, जो हमारी सेटअप वगैरह होती हैं वो भी एफिलिएट वगैरह की होती हैं जो आपके उसके अंदर ऐड होती हैं। तो ये सेक्शन वाइज आपके सारे के सारे होते हैं। ये आप एज़ इट इज़ यहाँ से चैट जीपीटी से अपने मुताबिक अपना ईमेल जो इसमें आपका पर्सनल डाटा है जैसे वेबसाइट वगैरह वो चैट जीपीटी को दे के तो आप उससे दोबारा लिखवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे का सारा डाटा है तो उससे आप डाटा जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं पूरे का पूरा। अब यहाँ पे डाटा जो देना होता है वो हम यूनाइटेड स्टेट में करते हैं तो स्टार्ट में अपना भी रख सकते हैं, नो इशू, लेकिन ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो कोई भी एआई इमेज लगा देते हैं। एआई इमेज आपको पता है मिल जाता है बासानी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे पीपल डजेंट एग्जिस्ट जैसे है वो वहाँ से भी उठा लेते हैं। और एड्रेस वगैरह भी इसी तरह जनरेटर होते हैं जो एड्रेस आपको यूनाइटेड स्टेट का जनरेट कर देते हैं, वैसे ही जो नहीं होता लेकिन वो जनरेट कर देते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इमेज भी इसी तरह लिया गया है और इसके ऊपर जो नाम है ये भी इसी तरह ही लिया गया है और इस तरह ये भी नाम जेन्युइन नहीं है और इमेज भी जेन्युइन नहीं है। और इसके अलावा एड्रेस यहाँ पे जेन्युइन स्टार्ट साइट थी उस वक्त था, लेकिन ये एड्रेस यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में भी वैसे होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको बआसानी मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास नीचे जो है ये है एक्स्ट्रा है, यानी कि ये भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने एफिलिएट डिस्क्लोज़र वाला पेज लेना है जिसमें आपने गाइड करना होता है कि हमारी जो साइट है उसके ऊपर जो हमें पेज मिलता है, जो भी हम चीज़ सेंड करते हैं, सेल करते हैं, इस गाइड के ऊपर गालबन नहीं है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सा एक तो यहाँ पे भी लिखना होता है डिस्क्लोज़र, ये कि नोटिस लिखना होता है हमारा कि एज एन अमेज़ॉन एफिलिएट या एसोसिएट आई अर्न फ्रॉम क्वालिफाइंग परचेजेस
एट नो कॉस्ट टू यू, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरा इसमें कमीशन होगा। और एफिलिएट डिस्क्लोज़र का भी यहाँ पे पेज होना चाहिए, वो हम यहाँ पे एफिलिएट डिस्क्लोज़र का बनाएंगे। अब इसके अलावा अवर प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस, ये भी गूगल ने लास्ट टाइम जब अपडेट की थी प्रोडक्ट रिव्यू के तो कहा था कि आपने अपना किस तरह प्रोसेस करते हैं वो भी आप अपने क्लाइंट से उठा के तो उस हवाले से अपने नाम और अपने सारे डाटा के मुताबिक राइट कर सकते हैं या करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। साइट मैप का जो लिंक होता है ये भी यहाँ पे दिया जाता है। ये इससे ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी क्रॉलर आता है तो हमारी साइट के इंडेक्सिंग के इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे होम पेज को जैसे ही वो करता है तो वहाँ पे इसको ये साइट मैप का दिया होता है। बेसिकली ये आपका ओवरऑल साइट मैप नहीं है, पोस्ट के साइट मैप जो आपने डाली होती हैं उनका साइट मैप स्टार्ट में होता है, ताकि जो भी नई पोस्ट यहाँ पे आती है तो ऑलरेडी चूँकि उसके पास सारी पोस्टेज होती हैं तो नई पोस्ट जो अपडेट होती है यहाँ से उसे पिक करने आसानी होती है। अब ये तो हो गया हमारे पेजेस। अब इन पेजेस को हमने बनाना है। बनाने के लिए आपने क्या करना है, वेरी सिंपल है। तो इस साइट को मैं यहाँ से ये लूँगा एज आ एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ से आपने आना है और आपने यहाँ पे पेजेस के सेक्शन के अंदर आके और ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। अब ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, माउस रखा था और पेजेस के ऊपर क्लिक किया था। अब यहाँ से जो भी हमने लेना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने देखना है होम का। अब पहले तो मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके बैक जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास होम का पेज का यहाँ पे है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये होम पेज का यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा, सही है। लेकिन होम पेज का अमूमन जो होता है वो पेज की बजाय वो होम पेज पीछे एडजस्ट होता है। ये थोड़ा सा तो आपके लिए टेक्निकल होगा, ठीक है, कि आपका लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ से ये वाहिद वो जगह है जहाँ से मैं कंफ्यूज हुआ था। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होने से मुराद है कि ये सेटिंग दो तरह की थी कि पहले पेज बनाओ, उस पेज को वेबसाइट पे शो कैसे करना है। ये नए बंदे के लिए थोड़ा मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान दे कि वो हम जब पेज बनाते हैं जैसे सैम्पल पेज, अब यहाँ पे होम पेज नहीं है तो हमें ये जो चीज़ शो करनी होती है ना, ये हमें अपनी वेबसाइट के टॉप पे शो करने होते हैं पेजेस। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट में शो कर देते हैं क्योंकि जगह होती है, बाद में हम इन्हें बॉटम में करते हैं, जैसे इसके बॉटम में यहाँ पे आ रहे थे, जैसे मैंने आपको दिखाया नीचे, जैसे ये सारे आ रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पे आपने इसके अंदर आना है और आपने ये जो होते हैं ना सेक्शन पूरे का पूरा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये टॉप वाला इस सारे सेक्शन को, पूरे मुकम्मल सेक्शन को, जहाँ पे अभी ये ब्लैक है स्पेशली, ये वाला हेडर सेक्शन होता है फुल, पूरे का पूरी स्पेस जो होती है ना ये हेडर सेक्शन होता है। इसी तरह बॉटम वाला जो पूरे का पूरा सेक्शन होता है हेडर की तरह, ये बॉटम वाला भी फुटर होता है पूरा। अब सेंटर पे पूरे का पूरा जो भी डाटा होता है ना वो बॉडी होती है। इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना, आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कोशिश करूँगा गाइड करूँ। ये सेंटर वाली सारी बॉडी होती है। अब राइट साइड पे ये जो लगे होते हैं ना, ये जैसे सेक्शन वाइज बने हुए हैं, इनको हम विजिट्स कहते हैं। और इधर हमने अगर एक अलहदा भी होती है, लंबी सी भी लगी होती है, जिसको हम साइड बार भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो बटन नज़र आने हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे, उनको हम, ये जो पूरे का पूरा सेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है टॉप पे, जैसे ये है। अब यहाँ पे ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है पूरे का पूरा हेडर है, और ये जो नज़र आ रही है ना, ये वो वाहिद पहली जगह है जहाँ से हम साइट को हैंडल करते हैं। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, आपकी कंपनीज़ में आपका कंट्रोल पैनल होता है, लैपटॉप का आपका फ्रंट एंड पे कीबोर्ड होता है, इसी तरह वेबसाइट का टॉप पे सामने आपका ये प्राइमरी नेविगेशन है। सबसे पहली नेविगेट करने के लिए साइट को कहीं भी जाने के लिए ये आपकी पहली बुनियादी नेविगेशन है, तो इसको बोलते हैं, इस सारे सेक्शन को हेडर से नीचे ये जो जगह है ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी नेविगेशन। पूरी की पूरी जगह को बोलते हैं प्राइमरी नेविगेशन। अब इस जगह को तो बोल दिया प्राइमरी नेविगेशन, मतलब जहाँ पे ये सारे के सारे बटन हैं। अब ये जो बटन खुद हैं, ये सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेन्यूज़। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये सारे के सारे मेन्यूज़ हैं। अब मेन्यूज़ के अंदर क्वालिटी ये होती है कि जो नीचे गिर रहे हैं ना, ये सारे जो ड्रॉप डाउन हो रहे हैं इनको हम कहते हैं ड्रॉप, यानी नीचे, डाउन, ड्रॉप गिरना, डाउन नीचे, कि ये नीचे की तरफ गिरते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। तो ये सारे के सारे आपके मेन्यूज़, ये आपका प्राइमरी नेविगेशन, ये आपका ऊपर हेडर, ये बॉटम में आपका फुटर, दरमियान में आपकी बॉडी, राइट साइड पे आपकी जो है ये पॉट्स में विजिट्स में इनके कोई सेक्शन कहीं भी साइड पे लगाया जा सकता है। और इसी तरह जो साइड बार होती है, जैसे ये नज़र आ रही है आपको, ये 3 पोस्ट इकट्ठी हैं,
ट्रेंडिंग पोस्ट, ये वाली अभी साइड बार सेक्शन है, मतलब यहाँ पे भी साइड बार भी लग सकती है, राइट पे भी होती है, लेफ़्ट पे भी होती है। अब यहाँ पे इसी तरह मेन्यूज़ में जाने से पहले मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे हम अपीयरेंस में आते हैं। अपीयरेंस मतलब सामने होना, ज़ाहिर होना, फ्रंट पे होना। अब यहाँ पे आपका अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ में आप आते हैं, तो मेन्यूज़ में भी हमने देखना है कि हमारा यहाँ पे कोई ऐसा है सेक्शन के जो ऑलरेडी मौजूद हो, जैसे हमने होम के लिए आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर देखते हैं सॉरी, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पेजेस के अंदर सिर्फ सैम्पल पेज यहाँ पे है और कोई पेज हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो पेज बनाना है ना, वो हमने बनाना है होम पेज, हमने बनाना है यहाँ पे। तो होम पेज के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिंपल ये होती है कि हमने उसके अंदर लिंक लगा देते हैं। बंदा किसी जगह पे भी हो तो होम पेज पे क्लिक करता है तो वो मेन पेज पे आ जाता है। जैसे ये साइट है, अभी इस साइट के ऊपर काम करने के लिए अब यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे देखें होम पेज है। अब होम के ऊपर सहूलत यह है कि बंदा अगर यहाँ पे किसी गाइड में गया हुआ है, अब वो कहीं से कोई गाइड पढ़ रहा है यहाँ से कोई भी, अब उसे वापस आना है, तो या तो उसका होता है कि ये आम बंदे को नहीं पता होता कि अब इसके मैं लोगों पे क्लिक करूँगा तो वापस आ जाएगा। उसकी सहूलत के लिए हमने यहाँ पे होम पेज दिया होता है। अब बंदा मुकम्मल वापस होम पेज पे आ जाता है। तो अब आपने होम पेज किस तरह बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने आना है मेन्यू के सेक्शन में। हमने इसको मेन्यू में ऐड किया हुआ है इस होम पेज को, यहाँ से ये टॉप पे आप देख रहे हैं होम पेज को मेन्यू में ऐड है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आके आपने कस्टम लिंक ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नाम देना है, तो मैंने नाम देने लगा हूँ होम, वेरी इंपॉर्टेंट है, कम आपको देखने में ये चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे आपने साइट का यूआरएल डाल देना है, ये वाला पूरे का पूरा साइट का यूआरएल आप यहाँ पे डाल दें और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब पेस्ट करके देखना है कि पूरा यहाँ पे आ चुका है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखें ऐड टू मेन्यू पे करना है। यहाँ से आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आपका मेन्यू है वो सिलेक्ट हो। ये प्राइमरी मेन्यू है मेन वाला, ये इसी तरह प्राइमरी इसने बनाया हुआ है यहाँ पे है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी हमने इसको, और फुटर बार भी होती है, फुटर मेन्यू भी होता है, तो हम प्राइमरी मेन्यू मीन उतला मेन्यू टॉप वाला, ठीक है, प्राइमरी नेविगेशन, उसको सिलेक्ट किया होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए उसको प्राइमरी मेन्यू को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो वही आया रहता है। अभी नया करके करते तो सिलेक्ट करना था, वो यहाँ शो होना था। अब ये आपका होम का बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव मेन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो आपका है, ये आपका ना सिर्फ इधर ही बन गया है बल्कि राइट साइड पे ये शो भी हो रहा है। अब मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें आपका होम का शो हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड की जाता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे होम पे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं ये होम पे आ गया। वैसे भी किसी वेबसाइट के होम पेज पे जाना हो तो उसके यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करें तब भी वो आपको होम पेज पे ले जाता है। अब यहाँ पे आपने एक पेज कर लिया, अब बाकी आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेजेस ऐड करने हैं। ऑल पेजेस में आना है। ये जो सैम्पल पेजेस वगैरह हैं इनको आप यहाँ से डिलीट कर दें। प्राइवेसी पॉलिसी भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। हमने अपने पर्सनल जो है वो बनाने हैं। अभी यहाँ से आपने या इस तरफ आना है और आपने होम का बना लिया ये वाला। अभी अबाउट का आपने बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अबाउट के लिए आपने यहाँ पे ऐड न्यू पेज में आना है। ऐड न्यू पेज में आने के बाद आपने यहाँ पे टॉप पे लिखना है अबाउट, ठीक है। शिफ्ट करके ए लिखें और यहाँ पे आपने लिख लें कंप्लीट, मैं तो लिखता हूँ अबाउट अस, तो आप अबाउट अस लिख लें। अब नीचे आएँ, जो भी आपका कंपटीटर है, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं हमारा कंपटीटर ये है, तो हम यहाँ से इसको अबाउट अस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये जो नीचे आ रहा है ये इधर से ले सकते हैं, लेकिन आजकल वैसे आसानी है, ये आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है ये वाली कि आपको वो लिखना पड़े। आप यहाँ पे आएँ चैट जीपीटी में, ठीक है। एक तरीकाकार ये है कि इसी के अपने कंपटीटर को आप यहाँ से उठाएं, ठीक है, और उसे कहें कि आप मुझे इसको इम्प्रूव कर दो, मेरी साइट का नाम ये है, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं पहले लेके आता हूँ, कॉपी करते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे कि री राइट दिस अबाउट अस पेज ऑफ माई क्लाइंट या आप माई कंपटीटर सॉरी विद फॉर माई
blog that is, आप समझ लें कि जो आपका हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक स्कूटर पे है, जिस निश में आपका होगा, डैट इज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर, या डैट निश इज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर। थोड़ा इंग्लिश में आगे पीछे हो जाए तो ये कवर कर लेगा, ठीक है। ये इसको आपने करना है, और वेबसाइट नेम भी लिख दें, वेबसाइट कि मेरा जो वेबसाइट का नाम है, या माई वेबसाइट नेम इज़, आगे आप लिख दें ये वाला आपका जो साइट का नेम है, ये वाला। इसको कॉपी करके तो आप यहाँ पे इसमें डाल दें। कंट्रोल वी कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ये लिख के देगा, एब्सोल्युटली ये जो देता है ना ये वाला, ये आपको बताता है, इसको नहीं लेना। हेयर इज़ वेलकम टू खुरम्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। अभी खुरम्स तो वेबसाइट का नाम है, इसने खुद ही लिख दिया है कि खुरम के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो इस तरीके से ये आपको ऐड खुरम्स वी बिलीव द, यहाँ पे ईजीयर बताता है कि हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिस्कस करते हैं A to B तक मुकम्मल और सारा, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको पढ़ लेना है। और यहाँ सॉरी, ये जो हमने एक चीज़ भूल गए हैं, इस जगह पे हमने वो डालना था इसका पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने कहा री राइट दिस अबाउट पेज, यहाँ से आपने कहा ना ऑफ माई कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे सेमी कॉलन दें, शिफ्ट करके इंटर करें, और यहाँ पे आप जो है वो ये वाला अबाउट अस पेज को आप यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। शिफ्ट करके इंटर करें। अब यहाँ पे नीचे आ गया, अब इसी को ये री राइट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये बता रहा है कि वेलकम टू khurams.com, ठीक है, और वी आल अबाउट इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो ये सारा आपको डिटेल देगा, एक दफ़ा आपने आराम से पढ़ लेना है इसको, और आपने यहाँ पे कॉपी करके इस साइट के ऊपर आपने यहाँ पे इस जगह पेस्ट कर देना है। एक चीज़ दूसरी बात कि इसकी थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी है कि दो जो इसके सेंटेंस होंगे उनसे आपने इसको तोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ से ही इसको, बल्कि ये इधर बनता नहीं इंग्लिश के हवाले से, तो मैं यहाँ से इसको तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ग्रामेटिकली मिस्टेक्स वगैरह आप इसे रिमूव कर दें। अबाउट अस का दूसरा तरीक़ाकार यही है कि आप इसे कहें, दूसरी प्रॉम्प्ट ये है कि राइट about us page on electric scooter for my blog post, ठीक है। फॉर माई ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ पे लिख दें, फॉर माई ब्लॉग, इंटर करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए वो इसी तरह देगा हाई स्कूटर, और या नाम मतलब लोगों को मुखातब किए जो स्कूटर की ऑडियंस है, और कहा कि वेलकम टू khurams.com, और नीचे जो है ना उसने आपको पूरी डिटेल दी। दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे आप पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन ये अभी बेस्ट तरीक़ाकार है। वो पहले करते थे रिवर्स वगैरह वाले तरीके से, लेकिन आई थिंक सो कि उससे ये बेस्ट तरीक़ाकार है कि आप बाकायदा अपने हिसाब से लिखें, अपने हिसाब से डिटेल डालें, जिस तरह आप रिव्यू करते हैं, जिस तरह से आप चीज़ें मैनेज करते हैं, तो वो आप डाल के तो उसको दे सकते हैं बआसानी, ठीक है। अभी ये जैसे ही कंप्लीट करता है तो मैं आपको ये इसको कॉपी करके वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, या इस तरीके से कॉपी कर लें या उस तरीके से करें, ये भी टाइम लगा रहा है, तो मैं अभी इसी को यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पेजेस हो गए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो पेज में ज़रूरी चीज़ होती है आगे जाके डिस्कस करना है, ऑटो ड्राफ्ट अभी है ना, तो जब आप एक दफ़ा सेव करें, सेव करने के बाद आपके पीएस बाद में अबाउट अस का पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा गया है। अब आपने यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद मैं आपको एज आ एफिलिएट साइट बता रहा हूँ, बाद में तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पे अबाउट अस पेज वगैरह लगाऊंगा। अब यहाँ पे जब ये पोस्ट हो चुका है तो आप यहाँ पे आप आएंगे पेजेस के अंदर, और पेजेस में आने के बाद जो है वो पेजेस में आने के बाद आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू डैशबोर्ड में आने के बाद आपने इधर पेजेस के सेक्शन में आना है, ये पेजेस, और यहाँ पे आपने अबाउट अस का यहाँ पे लिख लिया अभी, ठीक है। ये आपका अबाउट अस का पेज इधर आ गया। अब जो दूसरी चीज़ है जहाँ से नए बंदे को या मुझे हुआ था, अपीयरेंस में, मेन्यू में, अभी तक यहाँ पे नहीं आया सामने, देखें रिफ़्रेश करके यहाँ पे सिर्फ होम आ रहा है, तो अभी आपने यहाँ पे आना है।
अब यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज। हमने पेज ऐड किया है तो आपने यहाँ पे अगर शो हो जाए तो वेल, वरना व्यू ऑल में आए। होम ऐड है, आपने अबाउट अस का पेज यहाँ से क्लिक करना है। ऐड टू मेन्यू करना है तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेव मेन्यू करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करके भी चेक करेंगे तो यहाँ पे ये अबाउट अस का पेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी सेकंड दोबारा जाएंगे पेजेस में, ऐड न्यू पेजेस यहाँ से ही कर लें। इधर से आने के बाद अभी सेकंड जो पेज है वो आपने ऐड करना है कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट के लिए प्लगइन समझाने के बाद आपको इम्पोर्टेंट प्लगइन तो हम करेंगे, लिहाजा इसको फिल वक्त छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी भी है। और इसके लिए आपने नीचे जो है प्राइवेसी पॉलिसी वाला इस पेज को लेना है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा कंपटीटर ये है तो इसका यहाँ से मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का लेना है। यहाँ से ये इसको भी आप रीराइट करें या आज चैट जीपीटी से सहूलत है तो आप यहाँ से न्यू चैट ओपन कर लें। न्यू चैट ओपन करने के बाद आप इसे कहें राइट आप प्राइवेसी पॉलिसी। ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज़, प्राइवेसी पॉलिसी पेज फॉर माई इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लॉग, इलेक्ट्रिक स्कूटर एफिलिएट ब्लॉग लिखेंगे आप। एफिलिएट ब्लॉग लिख लें, एफिलिएट या दोनों लिख लें, अगर एडसन भी कर रहे हैं तो एडसेंस ब्लॉग, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इंटर करें। अब आपको ये यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप लिख के देगा, ठीक है, मुकम्मल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ आपको लिख के दे, जहाँ जहाँ ये नाम दे रहा है अभी, तो यहाँ पे देखें कि ये इसने हर चीज़ कर दी। बेसिकली इसमें ये होता है कि हम ईमेल वगैरह बंदे से नहीं लेते, हम आईपी एड्रेस के थ्रू जो होते हैं या कुकीज़ क्लियर जो होती हैं हमारी, उनके थ्रू डाटा लेते हैं। तो यहाँ जहाँ भी आपका ये नेम आ रहा है, ठीक है, ब्लॉग नेम, वो आपने यहाँ पे बाद में आगे जाके खुद मेंशन कर दें। ये काफ़ी जगह पे यहाँ पे करना है तो इसे कहें कि माई ब्लॉग नेम जो है वो ये है, तो ये खुद ही कर देगा आपका। और स्टार्ट में आप उस प्रॉम्प्ट के शुरू में ही दे दें माई ब्लॉग नेम इज़ khurrams.com, ठीक है, ये khurrams.com आपने इसको देना है। अब ये खुद ही उसके अंदर से पता है कि क्या बात हो रही है तो यहाँ से ये खुद ही यहाँ पे डालता है कि देख रहे हैं khurrams.com, जहाँ जहाँ khurrams.com, ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये भी एक तरीका कार है कि इससे आप लास्ट अपडेटेड डेट यहाँ पे देना चाहें तो ठीक है, आप ले सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे डेट डाल दें, ठीक है। वरना अगर ये नहीं कहना चाहते तो यहाँ से जितना है इसको वेलकम करें, वेलकम वाले यहाँ से उठाएं और यहाँ पे नीचे आके इसको पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करके पेस्ट करें। अब ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है। अगर आप राइट क्लिक करके ये वाला पेस्ट करते ना तो फिर आपको दोबारा हेडिंग और सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़नी थी, तो इस वजह से आपने करना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक कर ये वाला करते हैं प्लेन वाला तो सारे का सारा टेक्स्ट आपको दोबारा ये करना पड़ता है, हेडिंग वगैरह सेट करनी पड़ती हैं। तो राइट क्लिक करके ये वाला पेस्ट कर लें एक दफ़े, जैसे उठाया ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है, ये इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस जगह पे इसको पेस्ट कर देना है, सही है। एक दफ़ा आपने ये इसको जो इसकी गलतियाँ हैं ग्रामेटिकली वो ख़त्म कर देनी है जहाँ जहाँ पे हैं, और आपने यहाँ से इसको सेव ड्राफ्ट करना है। अब सेव ड्राफ्ट हो गया। अब पेज में आएंगे तो ये देखें khurrams.com/privacy पॉलिसी यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको आपने यहाँ से पब्लिश कर देना है इस जगह से। अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद जब ये यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा तो ये पेज आपको व्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, सही है। देखें कितना खूबसूरत आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे आके तो आपने दोबारा डैशबोर्ड में आना है। अब सिर्फ पेज बन जाता है तो उसको मेन्यू में दिखाना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम इसको मेन्यू में आते हैं। मेन्यू में आने के बाद ये हमारे रिव्यू ऑल वाले पेजेस में भी आया हुआ है, यानी कि पेजेस में है लेकिन नया जो बनता है व्यू ऑल में आता है। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड टू मेन्यू यहाँ पे आया, सेव मेन्यू।
अब ये आपका यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, देखें अभी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने ये एफिलिएट डिस्क्लोज़र का, इसी तरह आपने अवर प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस का, इसी तरीके से आपने साइट मैप का करना है। अच्छा, अभी ये एफिलिएट डिस्क्लोज़र का जो है ये भी आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट क्या देंगे, इसे कहेंगे आप राइट एन एफिलिएट डिस्क्लोज़र पेज फॉर माई इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लॉग, जो भी आपका है, जो आपने, मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लॉग। ठीक है, तो राइट एन एफिलिएट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप आगे मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी, कि गूगल की जो पॉलिसी है तो वो, तो आपने इंटर करें। अब यहाँ पे आपको एफिलिएट डिस्क्लोज़र का लिख के देगा नीचे कि ये एफिलिएट डिस्क्लोज़र है, किस तरीके से हम करते हैं, किस तरीके से हम जो है ना वो मुकम्मल आपका एफिलिएट प्रोग्राम होता है, कितना ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये सारा इसने इसको लिख दिया आपको। इसके लिए भी आप यहाँ पे आएँ पेजेस में, ऐड न्यू पेजेस के ऊपर आएँ। पेजेस के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे जो इसका ये वाला सेक्शन है एफिलिएट डिस्क्लोज़र का, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये एफिलिएट डिस्क्लोज़र को हमने करना था, दोबारा मैं इसको करता हूँ वापस। अभी यहाँ पे ये इसको ऊपर भी सिलेक्ट हुआ, बेसिकली यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आपने टाइटल में डालना है, इस जगह पे आपने ये वाला टेक्स्ट डालना है। ठीक है, ये देख लेना है कि आपने ये इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो चैट जीपीटी आपसे बात कर रहा हो। डायरेक्ट पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद सेव करें, सेव करने के बाद पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद आप अगेन जो है ना यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे आ जाएं अपीयरेंस में, मेन्यू में आने के बाद आप व्यू ऑल में आएँ, पेजेस में एफिलिएट डिस्क्लोज़र ऐड टू मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये ऐड हो गया और सेव करें। इस तरह आप यहाँ पे इधर भी सेव करेंगे तो इधर आपका शो हो जाएगा। तो ये 4 पेजेस आपके बन गए। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और ये सारा कुछ हमने देख लिया। अवर प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस ये आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं से, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि राइट ये एफिलिएट के लिए सिर्फ है, राइट प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस पेज फॉर माई इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लॉग। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर एफिलिएट ब्लॉग, या अमेज़ॉन के साथ सिर्फ करें तो अमेज़ॉन लिखें, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग। ठीक है, इंटर करें। अब यहाँ से आपको ये ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा लिख के देगा कि हम किस तरह करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब आपको किसी का रीराइट करने की मेरी सजेशन ये है कि उसकी ज़रूरत, लास्ट अपडेट वगैरह ना लिखें, क्योंकि पेजेस वगैरह हम इतने ज़्यादा अपडेट नहीं करते, ना हमें टाइम मिलता है। ठीक है, यहाँ तक इसको कॉपी करें। वही तरीक़ाकार है कि आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे आके पेजेस में आएँ, ऐड न्यू पेजेस में आके यहाँ पे पहले आपने टेक्स्ट अगर कॉपी किया हुआ तो यहाँ से सीधा पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से आके प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस के ऊपर आएँ। यहाँ पे आके आपने इस जगह पे पेस्ट करना है, सेव करना है। सेव करने ग्रामेटिकली मिस्टेक देख लेनी है, यहाँ पे ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस ये पब्लिश करना है। पब्लिश करके आपने इसको दोबारा यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करें, यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आएँ, मेन्यूज़ में आके व्यू ऑल पे आएँ, प्रोडक्ट रिव्यू प्रोसेस है, ऐड टू मेन्यू करें। अब ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा, अगर आप किसी को कहें कि मैंने इसको ऊपर नीचे करना है, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो उसको आप दाएं बाएं इधर उधर देखें कर सकते हैं। जैसे भी जो है ना वो, जैसे ये है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला इधर आ जाए तो या ये वाली चीज़ उधर चली जाए, तो इसके लिए वेरी सिंपल है कि इसको आप पकड़ के, ये जैसे जब ये क्रॉस सा बन के आ जाए, इसको आप यहाँ पे ऊपर कर देंगे ना, तो ये सेव करेंगे तो अब ये वाला ऊपर आ गया। अब ये देखें, ये वाला इधर आ जाएगा, रिफ़्रेश करूँगा तो।
ठीक है, ये इधर आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ही समझा रहा हूँ, आगे हम डिटेल से करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे देखे ना कि अगर किसी चीज़ को इसके नीचे करना है ना, फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेसी पॉलिसी है इसके नीचे इसको रखना है पेज को, और इसके नीचे भी, इसके नीचे इसी को भी रखना है आपने। फॉर एग्जांपल ये चलें इसको, इसके नीचे इसको रखते हैं, तो सेव करेंगे ना आप, तो यहाँ से बड़ा दिलचस्प है कि आप यहाँ से अगर करेंगे तो ये देखें ये नीचे से एरो सा बन गया है, अभी उसके नीचे ये वाला आ गया, तो ये बहुत ज़बरदस्त मुझे इसकी सेटिंग लगती है। मैं दोबारा यहाँ कर रहा हूँ, सेव मेन्यू कर रहा हूँ। अभी हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ से अभी आपने क्या करना है कि यहाँ से हमारा जो पेज रहता है वो रहता है साइट मैप का। वेरी इंपॉर्टेंट है, साइट जो भी हो, फॉर एग्जांपल ये साइट है, इसका आपने यहाँ पे आना है और आपने साइट मैप यहाँ पे करना है और आपने ये लिख लेना है अंडरस्कोर। ये पहले मैंने वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है जब आपको निच रिसर्च कीवर्ड रिसर्च करवाया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका आएगा, साइट मैप नहीं लिखा, वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट वाला साइट मैप लेना है, इसके 2 साइट मैप हैं तो आप 2 ले लें, अगर या आप कोशिश करें कि 2 ना करें, अगर जिसमें इंडेक्सिंग का इशू हो वो करें, या वो करें जिसमें अभी आप नई जो साइट मैप है ना वो डालें। इसमें 201 पोस्ट्स हैं, इसमें जो है वो 3 पोस्ट, अभी जैसे ये है इसको मैंने करवाना है या उसको करवाना है, जिसको भी करवाना है पोस्ट साइट मैप होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पोस्ट साइट मैप को कॉपी करना है, यहाँ पे आपने आना है। अभी इसको आपने अगर शो करना है ऊपर ही शो करना है, क्योंकि अभी हमारे पास ऊपर जगह है यहाँ पे, तो ऊपर ही साइट मैप शो करना है। तो आप यहाँ पे ही आएँ, यहाँ पे कस्टम लिंक, जिस तरह मैंने होम पेज को ऐड किया है इसी तरह आपने इसको ऐड करना है और यहाँ पे आपने नाम दे देना है कि ये मेरा साइट मैप है, ठीक है, या पोस्ट साइट मैप है। ऐड टू मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब यहाँ से सेव मेन्यू करेंगे। सेव मेन्यू करने के बाद सिंपल आपने रिफ़्रेश करना है, तो आपका साइट मैप है जब ओपन किया जाएगा तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट साइट मैप आएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम क्या क्या पेजेस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, कंपटीटर से हमने लेना है, और अगर अपनी सिंपल साइट है तो इससे करना है, अगर एफिलिएट साइट है तो फिर हमने ये भी साथ ऐड करने हैं। आई होप सो कि आपको जो पेजेस हैं वो कौन से ज़रूरी हैं समझ आ गई होगी, किस तरह बनाने ना सिर्फ हैं बल्कि किस तरह आपने वहाँ पे साइट के ऊपर शो करने हैं मेन्यूज़ के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नसर। और डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।